नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सिमुलेशन और ये नर्सिंग एजुकेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिमुलेशन एक तरह से एक टीचिंग मेथड है और सिमुलेशन का मतलब होता है नकल करना, जो भी असल परिस्थिति है उसके इमिटेट करना, उसकी नकल करना। A simulation is an actual enactment of a real life situation। जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसका नकल करना, उसको एक्ट करके बताना। टाइप्स ऑफ सिमुलेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें ये टाइप हैं आइडेंटिटी सिमुलेशन, आइडेंटिटी जो भी जिस भी रोल को प्ले कर रहे हैं उसका। देन रेप्लिकेशन सिमुलेशन, जो पहले हो चुका है उसका रेप्लिकेशन करना। देन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो रियल चीज़ें उनका लेबोरेटरी में करना, एनेक्टमेंट। देन कंप्यूटर में सिमुलेशन, एनालिटिक सिमुलेशन, सिमुलेशन कैन अकर ऑन वीडियो टाइप एंड सिमुलेशन कैन बी लाइव, लाइव भी होता है ये। तो इस तरह से ये टाइप हैं सिमुलेशन के। वापस से देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। आइडेंटिटी सिमुलेशन, रेप्लिकेशन सिमुलेशन, लेबोरेटरी सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन, एनालिटिक्स सिमुलेशन, सिमुलेशन कैन अकर ऑन वीडियो टाइप एंड सिमुलेशन कैन बी लाइव। देन आता है कंपोनेंट ऑफ सिमुलेशन, मीन्स जब सिमुलेशन होता है तो उसमें किस तरह से स्टेप चलती हैं, पहले क्या स्टेप आती है, उसके बाद में क्या क्या, तो उसके कंपोनेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी हम सिमुलेशन करने जा रहे हैं उसका हम इंट्रोडक्शन देंगे कि ये किसके बारे में है और इससे हम क्या बताना चाहते हैं। देन रोल असाइनमेंट, फिर क्या होगा, हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को उनके रोल दे दिए जाएंगे कि आपका ये रोल है, आप ये रोल करेंगे। देन एक्टिविटी सेलेक्टेड, फिर उसमें एक्टिविटी सेलेक्ट होती हैं जैसे कि सोशो ड्रामा करेंगे, उसमें हम गेमिंग करेंगे या फिर रोल प्ले करेंगे। तो ये एक्टिविटी हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम करने के बाद में इवैल्यूएशन करते हैं और इवैल्यूएशन के बाद में देखते हैं हम कि सिमुलेशन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम रीडिज़ाइन करते हैं, वापस से रीडिज़ाइन करना। तो इस तरह से वापस से देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सिमुलेशन क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन, रोल असाइनमेंट, एक्टिविटी सेलेक्टेड जिसमें कि सोशो ड्रामा, गेमिंग, रोल प्ले, देन इवेल्युएट एंड देन रीडिज़ाइन। तो अभी हमने पढ़े कंपोनेंट। देन प्रोसीजर और स्टेप्स की हम बात करें, ये भी एक तरह से स्टेप में आ गए, लेकिन अलग से हम वन बाय वन प्रोसीजर और स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हम सेलेक्टिंग द रोल प्लेयर, देन सेलेक्टिंग एंड डिस्कसिंग स्किल्स, कौन सी स्किल्स हम वो करेंगे, डिस्कस शो करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करना। देन प्लानिंग करना, देन डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा। देन कंडक्टिंग प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करना। देन प्रिपेयर टू चेंज द प्रोसीजर, फिर उसके बाद में प्रोसीजर को चेंज करना। तो स्टेप्स में हम ये भी लिख सकते हैं और पहले हमने जो कंपोनेंट करे थे वो भी लिख सकते हैं। देन आता है एक्टिविटीज़ इन सिमुलेशन, जो हमने पहले पढ़ी थी बीच में कि उसमें रोल प्लेइंग कर सकते हैं हम, सोशो ड्रामा एंड गेमिंग कर सकते हैं। देन एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं सिमुलेशन के, वो पढ़ेंगे हम। पहला है ये डिवाइस फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट, जब स्टूडेंट खुद सारी चीज़ें करता है, रोल करता है, तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। देन एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम, इससे हमें पता लगता है कि टीचिंग प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं टीचिंग के दौरान। देन हेल्प्स टू रिलेट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस में होता है, इसमें रोल प्ले होता है, सोशो ड्रामा होता है, तो जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिस में हम करते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इससे हमें पता लग जाता है। देन अनेबल स्टूडेंट टू एक्वायर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज, इससे हमें फैक्चुअल क्या है नॉलेज और उसकी कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता लग जाता है, इससे स्टूडेंट इसके बारे में समझ जाते हैं। देन इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल टू द स्टूडेंट, जब वो रोल प्ले करते हैं और एक तरह से उसको एनेक्टमेंट करते हैं, उसका जो भी सिमुलेशन कर रहे हैं वो, तो उससे वो उनको इंटरेस्टिंग लगती है और उसमें एन्जॉय होता है उनको।
इसके अलावा इसमें हाई एफिशिएंसी होती है, फैसिलिटेट सेल्फ एवेल्यूएशन, और खुद के बारे में एवेल्यूएट कर पाता है स्टूडेंट कि वो कितना अच्छी तरह से उसको कर रहा है। देन परमिट्स मास टीचिंग, और इसमें बड़े स्तर पर एक टीचिंग होती है क्योंकि जो स्टूडेंट कर रहे हैं और जो उनको देख रहे हैं सब एक तरह से सभी की टीचिंग हो जाती है इसमें। देन हाई अवेलेबिलिटी होती है इसमें। देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के को भी इसमें डिसीजन लिया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की कंडीशन में क्या हम डिसीजन लेंगे। तो एक बार वापस से देखते हैं हम। एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन, डिवाइस फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम, देन हेल्प टू रिलेट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, then enable student to acquire factual or conceptual knowledge, then interesting and enjoyable to student, then high efficiency, then facilitate self evaluation, अगला है permits mass teaching, then high availability, then facilitate decision making of complex problems। अगला हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है इसकी। नेसेसिएट्स स्पेशल एजुकेशनल कॉम्पिटेंस, तो जो टीचर्स इसको करवा रहे हैं सिमुलेशन को और जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन सबको क्या चाहिए, एजुकेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए, एक स्पेशलिटी चाहिए, एक अपने अंदर क्षमता चाहिए कि वो इसको ऑर्गेनाइज करा सकें और इसको कर सकें। देन लेकिन सब में ये होता नहीं है। देन हाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन टीचिंग टाइम एंड मनी, इसके अलावा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है टीचिंग में भी, टाइम के मामले में यदि देखें टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है और मनी भी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी होती हैं। नो ग्रुप डायनेमिक, इसमें कोई ग्रुप डायनेमिक नहीं होती है। देन डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है तो उससे क्या है उनको परेशानी आती है। तो इस तरह से डिसएडवांटेज हम वापस से करते हैं। नेसेसिएट स्पेशल एजुकेशनल कॉम्पिटेंस, हाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट इन टीचिंग टाइम एंड मनी, नो ग्रुप डायनेमिक, डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर्स। तो आज हमने पढ़ा सिमुलेशन के बारे में। सिमुलेशन इज़ एन एक्चुअल एनैक्टमेंट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। देन टाइप्स पढ़े हमने इसमें। देन कंपोनेंट ऑफ सिमुलेशन पढ़े हमने। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोसीजर और स्टेप्स इन सिमुलेशन। देन हमने पढ़ी एक्टिविटीज़ इन सिमुलेशन, एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिमुलेशन। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।